नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इराक में जिस तरीके से संकट लगातार गहराता चला जा रहा है, उसके साथ साथ वहां मौजूद 10,000 से ज्यादा भारतीयों की जिंदगी को लेकर भी असमंजस की स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। 40 भारतीयों को ऐसी खबरें आई थी कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस बात पर तस्दीक की थी, तो उसके बाद पुष्टि भी की थी कि ये 40 भारतीय अगवा हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 40 भारतीयों का पता मिल चुका है। वो एक ऐसी जगह पर रखे गए हैं जहां पर आतंकवादी जो है, या यूं कहें कि जो उग्रवादी गुट है, उसका ये दावा है कि वो भारतीयों को सुरक्षित रखे हुए है और जैसे ही स्थिति सामान्य होती दिखाई देगी उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस बीच इन परिवार वाले लगातार जो 40 लोग हैं और उसके साथ साथ अन्य भारतीय जो कि इराक में फंसे हुए हैं, विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सभी भारतीयों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो मोदी सरकार के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा संकट है। क्या मोदी सरकार वाकई में एक मजबूत इरादे के साथ इस संकट का मुकाबला करती दिखाई दे रही है? आइए एक छोटी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जो आज अपनों की सलामती के लिए तरस रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद का धुआं। इराक में रोजाना ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। इराक की जंग दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है और इस जंग ने इराक समेत पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। इराक का तेल समृद्ध शहर मोसुल आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे में है, लेकिन दूसरे इलाके में इराकी सेना और कुर्द मिलिशिया के सिपाही आईएसआईएस के लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। किरकुक में कुर्द मिलिशिया के सिपाहियों ने आईएसआईएस के लड़ाकों को पीछे धकेल दिया है। हालांकि अभी भी आईएसआईएस के आतंकी लगातार बगदाद की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन इराकी फौज और कुर्द मिलिशिया के पलटवार से उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। बगदाद अभी तक सुरक्षित है, लेकिन राजधानी से 200 किलोमीटर दूर तिक्रित में बाईजी रिफाइनरी के इलाके में भीषण जंग जारी है। बाईजी इराक की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस पर कंट्रोल जंग में अहम साबित हो सकता है। इसी वजह से आईएसआईएस ने बाईजी को अपने कब्जे में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। बाईजी रिफाइनरी पर पिछले 72 घंटों से घमासान चल रहा है। इराकी फौज की मदद कर रहे शिया लड़ाके लगातार बाईजी रिफाइनरी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक बाईजी के मोर्चे पर आईएसआईएस लगातार हावी होता जा रहा है। बाईजी के एक वीडियो में आईएसआईएस लड़ाके गाड़ियों पर हथियार लहराते हुए दिखे। खबरों के मुताबिक अब आईएसआईएस के आतंकी बगदाद से सटी टिग्रिस नदी की घाटी में भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लग गए हैं। इराक में आईएसआईएस लगातार मजबूत होता जा रहा है, ये बात इराकी सरकार भी समझ रही है। इराकी विदेश मंत्री ने अमेरिका से हमलावरों के खिलाफ हवाई हमला करने की अपील भी की है। الولايات المتحدة للمساعدة في توجيه ضربات جوية والمساعدة إلى بعض الأهداف الحيوية لهذه المجموعات لكسر هذه الحالة النفسية الموجودة حاليا ولمساعدة القوات العراقية في जहां इराक सरकार विद्रोहियों के लगातार होते हमले की तपिश झेल रही है, तो वहीं भारत सरकार के लिए इराक में अगवा किए गए भारतीयों की सुरक्षा फिक्र का सबब बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें इराक में अगवा किए गए हिंदुस्तानी नागरिकों की लोकेशन के बारे में पता चल गया है और भारतीय नागरिकों के साथ दूसरे देशों के नागरिक भी किडनैपर्स की गिरफ्त में हैं। We have been informed by the Iraqi Foreign Ministry that they also have been able to determine the location of where these abducted Indian nationals are being held captive with workers of a few other nationalities. हालांकि विदेश मंत्रालय ने किडनैप हुए भारतीयों की लोकेशन के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये साफ कर दिया कि सरकार इन नागरिकों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। Our embassy in Baghdad has been persistently following this matter up with the Iraqi authorities. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इराक में फंसे हुए भारतीयों का पहला जत्था वतन वापस भी आ जाएगा। ये खबर भले ही थोड़ी राहत दे, लेकिन इराक में जो हालत है वो दिन ब दिन बद से बदतर होते दिख रहे हैं।
टी न्यूज़ नेशन। इराक में लगातार हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये असमंजस की स्थिति भी बन रही है कि आखिरकार 10,000 से ज्यादा भारतीय जो फिलहाल इराक में हैं, उनकी सुरक्षा कैसे बदसूर बनाई जा सकती है। इस पर हम आपके साथ लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज कई ऐसे भारतीय परिवार के लोग जो कि अपनों को लेकर परेशान हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लोगों ने मुलाकात की है और ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंचे और उन्होंने भी सुषमा स्वराज से मुलाकात की है। सरकार आश्वासन दे रही है कि हर किसी की सुरक्षा के लिए भारत सरकार मुस्तैदी से काम करती दिखाई देगी। और आइए आपको दिखाते हैं कि सुषमा स्वराज ने इस बात क्या कहा। इराक में वैसे कुल 30,000 भारतीय रहते हैं, लेकिन ये जो प्रभावित क्षेत्र है इस समय, उसमें कुल 120 रहते हैं और इन 120 में से 40 ये पंजाब के हैं, बाकी केरला के हैं, जिसमें 45 नर्सेज हैं केरला की। मैं चांदी साहब से भी लगातार संपर्क में हूँ। कल जब मैंने उन्हें फोन किया तो वो हाउस में थे, विधानसभा चल रही थी, तो भी मैंने अपने पीएस से कहा कि आप उनको ये सूचना देकर जाना कि वो सारी नर्सेज सुरक्षित हैं, अस्पताल के अंदर हैं। और इस समय की हमारी एडवाइजरी और हमारी सलाह सब लोगों को वहाँ यही है कि आप घरों के अंदर सेफ हैं, घरों के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, बाहर खतरा है। और इसलिए बाकी तमाम जो अप्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सभी भारतीय सुरक्षित हैं। और मैंने ये भी कहा है परिवारजन को कि अगर स्थिति जैसे ही सामान्य होगी और वो भारत लौटना चाहेंगे तो उनकी टिकट का पैसा, उनका नया पासपोर्ट, उनका खाना, सबका प्रबंध भारत सरकार करेगी और उनको यहाँ लेकर आएगी। लेकिन स्थिति सामान्य होने दीजिए। आज स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को वहाँ से निकाला जा सके, इसलिए जो भी घर के अंदर है वो सुरक्षित है, जो सड़क पर है वो असुरक्षित हो जाता है, वो खतरे के अंदर आ जाता है। तो ये भी मैंने उनको कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर उनको वापस भारत लाने की भी गारंटी हम देते हैं। सरकार ये लगातार आश्वासन दे रही है कि जैसे ही स्थिति थोड़ी बहुत भी सामान्य होती दिखाई देगी, जितने भारतीय वापस वतन आना चाहते हैं उनकी मदद की जाएगी। लेकिन परिजन परेशान है और ये वाकई में चिंता का सबब बना हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सुशांत शरीर मौजूद हैं, कांग्रेस से संजय निरुपम और भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो क्या आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी चीजें सामान्य होती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि अब राष्ट्रपति ओबामा भी एक पूरे दुनिया को एक तरह से अपना संदेश देना चाहते हैं और वहां पर अमेरिकन स्ट्राइक्स की बात भी सामने आ रही है। स्थिति आने वाले दिनों में और ज्यादा विकट होती दिखाई देगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, लगता तो यही है कि ये जो आग भड़की हुई है ये और फैलेगी, क्योंकि ये शुरुआत इसकी एक लिहाज से सीरिया में हुई और जिस तरह के एक लाइटनिंग स्ट्राइक्स करके इन्होंने इतना बड़ा एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया, तो लगता नहीं है कि इनको इतने आराम से पिछाड़ा जाएगा। और अगर अमेरिका इसमें दोबारा से हस्तक्षेप करता है, वैसे तो अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी इराक को मलियामेट करने की हस्तक्षेप कर करके, लेकिन अगर दोबारा से हस्तक्षेप करके इराक को इस बार बचाना चाहता है तो मेरे ख्याल इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि ईरान की क्या भूमिका रहेगी। और जो डर है वो ये है कि एक तो ये एक वाइडर मिडल ईस्टर्न वॉर थिएटर ना बन जाए और उसी के साथ साथ जो एक सेक्टेरियन एंगल है इस सारे फसाद का, जो शिया वर्सेस सुन्नी वाला एंगल है, कहीं वो भी आग ना पकड़े। और अगर कोई इराक में जो शिया श्राइन्स हैं, अगर उनमें से किसी एक एरिया के ऊपर इनका कब्जा हो जाता है, ये सुन्नी आतंकवादियों का और अतवादियों का, तो फिर ये डेंजर रहेगा कि वो श्राइन्स को डिस्ट्रॉय अगर कर देते हैं तो फिर ये आग पूरी तरह से भड़क जाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि ये जल्दी से खत्म हो जाए और जिस जल्दी से इन्होंने इस एरिया के ऊपर कब्जा किया है उतने ही जल्दी से इनसे वो कब्जा छुड़ा लिया जाए। लेकिन 10 साल से इराक में युद्ध चलते जा रहा है और अभी तक वहां पर स्थिरता नहीं आई। बिल्कुल। और साथ साथ सारा का सारा जो खाड़ी के देश हैं उनमें आग लगी हुई है। तो लगता तो नहीं है कि ये इतनी जल्दी मामला सुलटेगा। बिल्कुल नलिन जी, भारत सरकार से हर किसी को उम्मीद है कि तमाम भारतीय वहां सुरक्षित रहें, इसकी सरकार पुरजोर कोशिश करेगी और इसका आश्वासन भी दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई दिक्कतें भी वहां पर हैं, जैसे जो 40 भारतीय जो फिलहाल जिन्हें अगवा बताया जा रहा था, जिनका पता चल चुका है,
वापस आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। वहां से लोगों को हम इवैक्यूएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कई परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके मौजूदा सरकार के लिए। बहुत बड़ी परीक्षा है ये। नलिन, आप तक आवाज आ रही है हमारी? ऐसा लगता है नलिन, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सरकार के लिए तो एक चुनौती है, देश के लिए एक चुनौती है जी, और हमें ये भी देखना पड़े। हाँ जी, देश के लिए भी एक चुनौती है और उन सब परिवारों के लिए जो लोग वहां फंसे भी हैं, सबके लिए एक चुनौती है, चिंता का विषय है। जहां तक हम इसको एक देखें, ये युद्ध का एक सिचुएशन है। जब युद्ध की स्थिति बन जाती है तो वहां पर जो नॉर्मल हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं कि किनसे बात करें, कहां बात करें, स्थिति जो है जमीन पर स्थिर है, ऐसी स्थिति रहती नहीं है। लेकिन इस सबके होते हुए भी अगर आप देखेंगे, सरकार इसको मिनट टू मिनट मॉनिटर कर रही है जी। खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस पर ख्याल रखा हुआ है। राष्ट्रीय हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं सुषमा जी इस पर लगातार ध्यान रख रही हैं। एक विशेष दूत गए हैं जो हमारे पहले वहां एम्बेसडर थे, तो टच में है। और हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से हर प्रयास होगा कि वहां जो लोग फंसे हुए हैं वापस आए। बिल्कुल। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि अभी इस वक्त जो एडवाइजरी एक बनी है कि लोग ना जाए वहां, वो ना जाए, क्योंकि वहां सिचुएशन ग्राउंड पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जैसे एक न्यूज रिपोर्ट ने ही टीवी पे बताया कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले शायद या 2 दिन पहले, कि कई लोग अभी भी इराक कंस्ट्रक्शन साइट पे। मुझे लगता है अभी स्थिति वहां थोड़ा सामान्य हो जाए तो और लोग जाए, क्योंकि कुछ ऐसी युद्ध की स्थिति में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल, लेकिन क्या चेंजेस होंगे। लेकिन लोगों की उम्मीद है बहुत ज्यादा। नलिन जी, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन संजय जी, जिस तरीके से मौजूदा सरकार इस पूरे मामले को एक तरह से हैंडल करती हुई दिखाई दे रही है, वैसे में आपको लगता है कि सरकार सही कदम उठा रही है? क्योंकि लोग लगातार ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जल्द ही कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन जो आसार हैं ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्द भारतीयों को वहां से वापस लाने में सफलता मिल पाएगी। अजय जी, ये संकट की घड़ी है और इस ऐसे वक्त पे मुझे थोड़ा संयम के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन मेरी बातों में अगर इन्हें राजनीति देखेगी तो मुझे क्षमा करिए। नई सरकार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चुनौतीपूर्ण बात थी जी। मैं देख रहा हूं कुल लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले स्थितियां निकल के आई कि इराक का संकट निकल के आ रहा है। तब से हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से, उनके प्रवक्ता या विदेश मंत्री की तरफ से सिर्फ ये बयान दिया गया कि हम आवरली बेसिस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब जब स्थितियां एकदम बिगड़ गई हैं, तब वहां से लोगों को कैसे लाया जाए इनके समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मानना है कि 10 दिन पहले से ही वहां से इवैक्यूएशन का काम शुरू कर देना चाहिए था। जिस समय अमेरिका एयर स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा था या सोच रहा था या विचार उसके मन में आ रहा था, उस समय तक हमारे लोग वहां से निकाले जाने चाहिए थे। लेकिन सरकार की सोच ये थी कि बगदाद की स्थिति ठीक है, अभी किर्गिज और बाकी जहां मुसल वगैरह है वहां पर थोड़ा तकलीफ है, तो धीरे धीरे बगदाद में रहने वाले लोग काम करें। मुझे बहुत दुख होता है कि भारत की तेल कंपनियों के जो कर्मचारी थे उनको लाने में बहुत मुस्तैदी दिखाई गई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो सीधे साधे कामगार थे, मजदूर थे, जो अलग अलग कारखानों में काम करते थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, उनको फटाफट यहाँ पर लाने में कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई गई, सिर्फ बयानबाजी चलती रही। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इराक के संकट का जो रामिफिकेशन क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा। निश्चित तौर पर इस संकट का असर तेल जगत पर पड़ेगा। जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है, बिल्कुल संजय जी, कीमतें हैं, उसका भयंकर असर पड़ सकता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, हम उस पर आते हैं, आर्थिक मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन अभी जरा मानवीय पहलू पर चर्चा जरा ज्यादा आगे बढ़ाएं। ललिन जी, इससे आप एक छोटा जवाब दे दें, क्योंकि इसके बाद हम एक और रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिस पर हम आप सबों की प्रतिक्रिया भी चाहेंगे। और साथ साथ आपको हम बता दें, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जिनके अपने फिलहाल वहां पर हैं और उनकी चिंता में वो तमाम लोग हैं। जी नलिन जी, बहुत छोटा सा जवाब प्लीज। संजय जी ने बड़े संवेदनशील रूप से कहा कि वो राजनीतिक से प्रेरित शब्दों को ना माने, क्षमा भी उन्होंने मांगा, लेकिन कुछ वहां बातें राजनीतिक ही लगी। और मुझे लगता है इस वक्त हमारे प्रयास पूर्ण रूप से वही होने चाहिए कि कैसे हम इस चिंता से उन परिवारों को मुक्त करने में क्या क्या कर सके। राजनीति करने का वाकई ये समय नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां विश्व के बड़े बड़े सुपर पावर, अमेरिका, इन सब लोगों को भी ऐसा नहीं लगा कि तेजी से ISIS
ये जो संस्था है बढ़ेगी और क्या है, और उतनी तेजी से रिवर्सल्स भी हो रहे हैं। वहां एक बहुत अति डायनेमिक सिचुएशन है। तो ये हम और आप कहीं पर बैठे दूर ये इसका नियंत्रण या इस पर कोई कमेंट नहीं दे पाएंगे। तीसरा इन्होंने कमेंट किया कि तेल कंपनियों के लोग आए वापस जी। जहां तक आप समझेंगे ये अधिकांश लोग जो गए हैं ये भारत सरकार की तरफ से नहीं गए, कोई कंपनियों की तरफ से गए, लेकिन फिर भी सरकार अपना दायित्व पूरा करती है भारतीय नागरिकों के प्रति। यदि प्राइवेट कंपनियों में चूक हुई हो नहीं, इसमें या में कई लोग कह रहे हैं नलिन जी हम अभी रहना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो इस स्थिति पर राजनीति करना उचित नहीं। बिल्कुल 10 दिनों की जो देरी है उसी पर चिंता है और उसी पर शायद लोग चर्चा भी करना चाहेंगे। संजय जी। अजय जी जी अजय जी, मैंने ये कहा कि भारत सरकार की तेल कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको वापस लाने में जो मुस्तैदी दिखाई गई उतनी मुस्तैदी नागरिकों को लाने में नहीं दिखाई। तो यही सिर्फ चिंता जताई जा रही है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है हमारी नजर है, जबकि एक्शन दिखना चाहिए था जमीन पर उतर के। जमीन पर एक मिनट नलिन जी, मेरा ऐसा मानना, एक मिनट मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जितनी मुस्तैदी से इस संकट से निपटना चाहिए था नहीं निपट पाई। मेरा ऐसा मानना है कि पहली ही टेस्ट में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सफलता नहीं मिल पाई या उतना एक अनुभव कमी होने की वजह से कर नहीं पाए, ऐसा दिख रहा है।